बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद इरशादुल्लाह ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एक एक विद्यालय बनेगा। समस्तीपुर में भी 70 करोड़ की लागत से इस विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, जहां 500 बच्चे एक साथ तालीम ले सकेंगे। यह आवासीय विद्यालय होगा, जहां पर बच्चों को रहने, खाने, पढ़ने लिखने की सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय भवन निर्माण के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में भी यह विद्यालय का बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने निर्माण अधीन स्थल का निरीक्षण भी किया है, कार्य प्रगति पर है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समस्तीपुर में वक्फ कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका है जहां मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए कोई सरकार काम कर रही है। नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विद्यालय खोलने की बात कही थी, जो अब मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान शिक्षित हो जाएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2000 कब्रिस्तानों की अब तक घेराबंदी हो चुकी है। शेष बचे हुए कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सबका सम्मान किया है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो। उन्होंने मुसलमान से आह्वान किया कि वह नीतीश कुमार को गोद ले ले, ताकि वह आजीवन मुख्यमंत्री रह सके और बिहार में मुसलमानों से हम ये कहेंगे, अपील करेंगे कि नीतीश कुमार जी को आप लोग गोद ले लें। कोई मुख्यमंत्री और मंत्री गोद लेता है। मैं ये कहूँगा बिहार की जनता से, गरीब अमीर जितने भी हैं, खासतौर से मुसलमानों को, ये मुख्यमंत्री को सहानुभूति पूर्वक आप लोग गोद ले लें कि कम से कम ये जो है तो आजीवन ये मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार में अमन, चैन, शांति की बांसुरी बजती रहे। समस्तीपुर में कब शुरू हो रहा है आवासीय विद्यालय? समस्तीपुर में भी जो है सो जमीन इसका जो है सो हो चुका है, उसकी का डिमार्केशन हो चुका है। वो हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ भी बहुत जल्द बना। इधर इलेक्शन जो है तो आ गया, इस वजह से डिले हुआ है, लेकिन बहुत जल्द समस्तीपुर में भी आवासीय विद्यालय। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चल रहा था, उसका क्या परफॉर्मेंस? रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया चल रहा था, हमारे यहाँ 2829 रजिस्टर्ड वक्फ था। 100% हम लोगों ने वो वक्फ इस पे अपलोड कर दिया है, उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा 1300 जो अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान मस्जिदें थी, वो भी मैंने उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और करीब 6671 प्रॉपर्टीज उसमें जो था, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं था, वो सारी प्रॉपर्टीज को मैंने जो है सो उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करवा दिया है। 24 घंटे हमारे दफ्तर में मौलाना मजहब ऑडिटोरियम में काम चल रहा था। करीब 100 ऑपरेटर से लेकर के एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए थे और पूरे जिला के लोग आकर के वहाँ उम्मीद पोर्टल पे डलवाए। और जो अनरजिस्टर्ड थे वो भी डाला गया। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड था वो तो 100% हम लोगों ने उसको कर दिया। सर, वक्फ की जमीन पे जो अवैध कब्जा कर रखा है, उनकी कैसे कार्रवाई? अब वक्फ की जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होगा। पहले बिहार सरकार की निगाह इस पर थी, अब भारत सरकार की निगाह इस पे होगी। और जितनी भी खाली जमीन पड़ी हुई है, अब भारत सरकार चिन्हित करके इसका डेवलपमेंट करेगी। क्या सर, समस्तीपुर समेत पूरे बिहार में कैसे इतने जगह चिन्हित किए गए हैं जो आपकी जमीन थी अवैध कब्जा में? ये तो वो अंचलाधिकारी और हमारे हर जिले में जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, हर जिले में हमारे वो जिला औकाफ कमेटी के लोग हैं। इन्हीं लोगों के जरिए, अरे हमारे पास तो और कोई दूसरा स्रोत नहीं, यही लोग स्रोत है। सरकारी पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं और हमारे जिला औकाफ कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी और मेम्बरान हैं। यही हमारा स्रोत है। इन्हीं लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम होता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इनको करीब मुझे लगता है कि 1,000 एकड़ जमीन मैंने इंक्रोचमेंट मुक्त करवाया है। 100 दुकान, मार्केट मैंने मुक्त करवाया है इंक्रोचर से। ये सारा काम हम लोग करते रहे हैं। और फिर जो काम बाकी है वित्तीय वर्ष में, और अभी 30 तक चेयरमैन है, जो काम होगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। और जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया, और भारत सरकार
के प्रधानमंत्री, ये सारे लोगों के सहयोग से वक्फ का जो है सो बहुत कल्याण होगा और इसका डेवलपमेंट होगा। मुसलमानों से हम ये कहेंगे, अपील करेंगे कि नीतीश कुमार जी को आप लोग गोद ले लें। कोई मुख्यमंत्री और मंत्री गोद लेता है, मैं ये कहूँगा बिहार की जनता से, गरीब अमीर जितने भी हैं, खासतौर से मुसलमानों को, ये मुख्यमंत्री को सहानुभूति पूर्वक आप लोग गोद ले लें कि कम से कम ये जो है तो आजीवन ये मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार में अमन, चैन, शांति की बांसुरी बजती रहे। समस्तीपुर में कब शुरू हो रहा है आवासीय विद्यालय? समस्तीपुर में भी जो है सो ज़मीन इसका जो है सो हो चुका है, उसकी का डिमार्केशन हो चुका है। वो हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ भी बहुत जल्द बना है। इधर इलेक्शन जो है तो आ गया, इस वजह से डिले हुआ है, लेकिन बहुत जल्द समस्तीपुर में भी आवासीय विद्यालय। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चल रहा था, उसका क्या परफॉर्मेंस? रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया चल रहा था, हमारे यहाँ 2829 रजिस्टर्ड वक्फ था। 100% हम लोगों ने वो वक्फ इस पे अपलोड कर दिया है, उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा 1300 जो अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान मस्जिदें थी, वो भी मैंने उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और करीब 6671 प्रॉपर्टीज उसमें जो था, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं था, वो सारी प्रॉपर्टीज को मैंने जो है सो उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करवा दिया है। 24 घंटे हमारे दफ्तर में मौलाना मजहब ऑडिटोरियम में काम चल रहा था। करीब 100 ऑपरेटर से लेकर के एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए थे और पूरे जिला के लोग आकर के वहाँ उम्मीद पोर्टल पे डलवाए। और जो अनरजिस्टर्ड थे वो भी डाला गया। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड था वो तो 100% हम लोगों ने उसको कर। सर, वक्फ की जमीन पे जो अवैध कब्जा कर रखा है उनकी कैसे कार्रवाई? अब वक्फ की जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होगा। पहले बिहार सरकार की निगाह इस पर थी, अब भारत सरकार की निगाह इस पे होगी। और जितनी भी खाली जमीन पड़ी हुई है, अब भारत सरकार चिन्हित करके इसका डेवलपमेंट करेगी। क्या सर, समस्तीपुर समेत पूरे बिहार में कैसे इतने जगह चिन्हित किए गए हैं जो आपकी जमीन थी अवैध कब्जा में? ये तो वो अंचलाधिकारी और हमारे हर जिले में जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, हर जिले में हमारे वो जिला औकाफ कमेटी के लोग हैं। इन्हीं लोगों के जरिए, अरे हमारे पास तो और कोई दूसरा स्रोत नहीं, यही लोग स्रोत है। सरकारी पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं और हमारे जिला औकाफ कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी और मेम्बरान हैं। यही हमारा स्रोत है। इन्हीं लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम होता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इनको करीब मुझे लगता है कि 1,000 एकड़ जमीन मैंने इंक्रोचमेंट मुक्त करवाया है। 100 दुकान मार्केट मैंने मुक्त करवाया है इंक्रोचर से। ये सारा काम हम लोग करते रहे हैं। और फिर जो काम बाकी है वित्तीय वर्ष में, और अभी 30 तक चेयरमैन है, जो काम होगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। और जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया और भारत सरकार के प्रधानमंत्री, ये सारे लोगों के सहयोग से वक्फ का जो है सो बहुत कल्याण होगा और इसका डेवलपमेंट।